प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं और आपका 28 नवंबर के दिन जो पेपर होने जा रहे हैं वो आपका विज्ञान का अर्थात कि साइंस का पेपर होंगे आपके 28 नवंबर के दिन। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका 28 नवंबर के दिन जो पेपर होंगे आपका विज्ञान का बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है, जिसका हम लोग पूरे प्रश्न को सोल्यूशन करेंगे और साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करना सीखेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका मैं आपका ऑब्जेक्टिव का उसके बाद इसका सब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आऊँगा। उसके साथ साथ मेरे पास आपका सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का भी पेपर आ चुका है, तो उनका भी वीडियो मैं जल्दी से अपलोड कर देने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे आपका सोशल साइंस का वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, तो आप वहाँ पर सबसे पहले वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, कल के दिन जो आपका एग्जाम होने जा रहा है क्लास 9th का, जिसमें आपका सेकंड टर्मिनल एग्जाम का, और आज आपका सभी प्रश्न लग गया था, उसी प्रकार से आपको कल के एग्जाम में भी आपको सभी का सभी प्रश्न पत्र आपको मैच करेंगे। इसके पेपर लेने के लिए आगे मैं यहाँ पर प्यारे साथियों आपको एक नंबर दे देता हूँ। उस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें जैसे व्हाट्सअप करते हैं मैं वैसे आपके नंबर पर इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पर आप नंबर लिख लीजिए प्यारे साथियों, कल के एग्जाम में जो आपका पेपर आएंगे तो इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा 9060063373 पर, तो आपको मैं इसका पेपर सेंड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न पत्र आया है। यही आपका प्रश्न पत्र है। उसके साथ साथ समय की बात करें तो 1 घंटा 12 मिनट का समय दिया जाएगा। फुल मार्क की बात करें तो 50 मार्क आपका एग्जाम है, 1 घंटा 30 मिनट का आपका समय दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए में आपको सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखेंगे, उसके बाद सेक्शन बी में हम लोग इसका सब्जेक्टिव उत्तर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 1 से लेकर 30 तक का आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया, जिनमें से 25 का उत्तर आपको देना अनिवार्य है। तो मैं 30 का उत्तर बता दूंगा। सबसे पहला प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में से 2 राशियों SI मात्रक kg मीटर पर सेकेंड हो तो इसका एक नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों, नोट करिएगा, संवेग का और आवेग का, संवेग और आवेग, मोमेंटम एंड इंपल्स का ऑप्शन इसका हो जाएंगे सी। चलिए अगला 2 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, किसी द्रव्यमान m के लिए वस्तु के लिए जिसका योग वेग b हो तथा संवेग होगा तो उसका संवेग कितना होगा। तो इस ऑप्शन 1/2/m मीटर पर v², ऑप्शन इसका हो जाएंगे डी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कर आपसे, बंदूक की प्रतिक्षेप किसके संरचना के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, संवेग के मोमेंटम, ऑप्शन ए। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मैं इसका सब्जेक्टिव का और उसके बाद आपका मैथ का भी पेपर मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगा। उसके साथ साथ प्यारे साथियों आपका इंग्लिश का भी पेपर। चलिए आप उसका PDF आप कैसे लेंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर आपको PDF इसका सेंड कर दिया गया है। चलिए 3 नंबर है, बंदूक के प्रतिक्षेपण, तो अभी बताएं मोमेंटम, ऑप्शन ए संवेग। चलिए अगला प्रश्न क्या कर आपसे, देखिए दाब का बल क्या होता है, द यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब का SI मात्रक क्या होता है। तो बउआ भी जानते हैं, आप क्लास 9 के छात्र हैं, तो ऑप्शन इसका हो जाएंगे नैनोमीटर स्क्वायर का है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या करें आपसे, पानी का घनत्व का मान होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे 1 kg मीटर क्यूब। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 6 नंबर, किसी ताप के पानी का घनत्व का महत्व होता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएंगे ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पर आप क्लियर देखिए, नवंबर मंथली एग्जाम का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, कार्य का SI मात्रक है, तो 7 का उत्तर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही टिक कर आएंगे कल के एग्जाम में, ऑप्शन ए जूल पर जूल। अगला प्रश्न 8 नंबर, 1 वाट बराबर, बिल्कुल सही 1 वाट बराबर क्या होते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 1 जूल पर सेकेंड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, m तथा 2m के द्रव्यमान को 2 पिंड x मान वेग की घात रहा तो किनकी गतिज ऊर्जाओं में अनुपात होगी। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन ए का 1/2 का। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार से लगभग कितना गुना होता है। तो बउआ भी जानता है सर, लगभग 1/6 गुना होता है, ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वह कोलाइड अवस्था में जिससे वायु की परिक्षेपण मध्य है कहलाती है, क्या कहते हैं। बिल्कुल सही, उसे हम कहते हैं सर आपका हो जाएंगे एलेरोस, यानी कि एलेरोस, ऑप्शन बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। चलिए 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही, ऑप्शन ए अर्थात कि जल का जमना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। निम्नलिखित में से विलियन है, विलियन क्या है, तो विलियन एक जल में एल्कोहल का मिश्रण है, बिल्कुल सही। अगले प्रश्न आपके सामने 14वां प्रश्न, उपधातु के कौन गुण होते हैं। उपधातु के आपका धातु और अधातु मध्यवर्ती होती हैं, और निम्नलिखित में से कौन समांग है, समांग पूछा है, निम्न में कौन सा समांग है, तो बिल्कुल से 15 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, अर्थात कि वायु जो है ना, हवा, वो आपका समांग होते हैं। चलिए 16वां प्रश्न, सोना तथा तांबा के साथ मिश्र धातु का परिवर्तित दिया जाता है तो उसे ताकि वह बन जाए, तो वह बन जाए, वह क्या बन जाए सर, तो वह बन जाता है आपका बिल्कुल सही हार्ड, अर्थात कि ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे आपका कबीर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या आपका 17 क्या कह रहा है आपसे, आयरन की लेटिन
आयरन के लैटिन नाम है, द नेम ऑफ लैटिन इन ऑफ आयरन, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए अर्थात की फेरेम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों, यह बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, यही प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। चलिए प्यारे साथियों, हम लोग देख लेते हैं अगले प्रश्न आपका। यहाँ पर देखिए नवंबर मंथली एग्जाम का बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल 18 प्रश्न CO2 के मोलर द्रव्यमान है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात की 28 AMU। निम्नलिखित में से अणु का परमाणुता 3 है, तो 19 नंबर प्रश्न का हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी NH3। 22 ग्राम कार्बन ऑक्साइड के बराबर होते हैं, तो किसके बराबर होते हैं, तो यह होता है 1/2 मोल के बराबर, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे। समुद्र घोड़ा में किस वर्ग का सदस्य है सर, 21 का ऑप्शन बी अर्थात की मत्स्यय फिश अवस्था में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। मत्स्यय और फिश जो होता है ना वही समुद्र घोड़ा की वर्ग का सदस्य होता है। मैं देखिए प्यारे साथियों, इसका अगला 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मरुदंड के लिए रज्जु निम्नलिखित में से किस जंतु में नहीं पाया जाता है, बिल्कुल सही है, नहीं पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन जंतु आहार नल के अनुपस्थिति से होता है, तो 23 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी केचुआ में। निम्नलिखित में से जीवाणु के नहीं पाया जाता है, तो 24 का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी इनमें से कोई में नहीं। अगला प्रश्न वर्गनीय की जनता किन्हें कहा जाता है, तो 25 का ऑप्शन सी हो जाएंगे अर्थात की क्लोरस लीनेस को ना, तो क्लोरस लीनेस को ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर प्रश्न हो चुका था। 26 नंबर प्रश्न, प्रदप जग, यहाँ से आपका बायोलॉजी से स्टार्ट हो गया प्रश्न। प्रदप जगता सबसे बड़ा समूह कौन है, तो 26 का उत्तर नोट कीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सवाल। प्यारे साथियों, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, कल के एग्जाम में देखिएगा 100% देंगे यही प्रश्न पत्र। भोजन में लोहा खनिज की कमी से होने वाले रोग को हम क्या कहते हैं सर, ये काफ़ी दिन से आप पढ़ते हैं, एनीमिया कहते हैं ना, तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। पश्चात टीका का किस रोग के लिए लगाया जाता है सर, 28 का उत्तर नोट कीजिए, ऑप्शन सी हाइड्रोफोबिक ना, तो हाइड्रोफोबिक ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे। पश्चात टीका अभी बताए थे हाइड्रोफोबिक। इंसुलिन में नामक हार्मोन के स्राव से बड़ी से होने वाले रोग क्या है, तो 29 का उत्तर नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही मधुमेह है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित किसे लगाने के लिए प्रतिजैविक और अवैधिक के लिए असर नहीं होते हैं, इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी अर्थात की वायरस का, ऑप्शन डी। तो प्यारे साथियों, हम लोग अभी की इस वीडियो में पूरा 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद आपका है सेक्शन बी में आपका सब्जेक्टिव सेक्शन, तो जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव का सेक्शन अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास आपका पूरा सब्जेक्टिव उत्तर है, आप यहाँ पर पूरा सब्जेक्टिव उत्तर आप देख सकते हैं, मैं पूरा सब्जेक्टिव उत्तर हूँ। तो चलिए उसके साथ साथ आपका इसका पूरा सब्जेक्टिव का उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने जा रहा हूँ। और उसके साथ साथ प्यारे साथियों, इसका पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है वो आपको मैं बता ही दिया हूँ। और उसके साथ साथ प्यारे साथियों, इसका पीडीएफ आपको जब मिलेंगे तब उसमें आपको सब्जेक्टिव उत्तर भी रहेंगे। और आपको क्या कर लेना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लेना है, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा सोशल साइंस का, जो कल के एग्जाम होंगे 2 आपका साइंस का होंगे और सोशल साइंस का होंगे, तो वो भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो को लाइक कर ही जाना है, ताकि मैं दूसरा प्रश्न का उत्तर लेकर आऊँ। और उसके साथ साथ प्यारे साथियों, सब्जेक्टिव उत्तर भी आपके लिए सामने लेकर आ जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।